हेलो दोस्तों, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिंटैक्स के रूल्स के बारे में अध्ययन कराएंगे। रूल्स नंबर 1 है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मोहन वाज ऑलवेज लेट। मोहन सिंगुलर नाउन है, वाज सिंगुलर वर्ब है। यह सेंटेंस सही है। रूल्स नंबर 2, आई मैं का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आई एम ए टीचर। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, एम सिंगुलर वर्ब है। रूल्स 3, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यू आर ए स्टूडेंट। यू सिंगुलर सब्जेक्ट है और आर प्लूरल वर्ब है। रूल्स नंबर 4, नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे शी नीड नॉट गो देयर। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, नीड नॉट प्लूरल वर्ब है। ये सेंटेंस सही है। ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, डेयर नॉट प्लूरल वर्ब है। रूल्स नंबर 5, सपोजिशनल सेंटेंस प्रायः इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, बी विश, ही विशेस, सी विशेस से स्टार्ट होते हैं। इससे पूरी कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है। इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो, फिर भी प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होता है। जैसे आई विश मनीषा वेयर माई वाइफ। रूल्स नंबर 6, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। लिव प्लूरल वर्ब है, फ्रेंड्स सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सेंटेंस सही है। रूल्स नंबर 7, यदि टू सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। रवि एंड कवि प्लूरल सब्जेक्ट हैं और हैव प्लूरल वर्ब है। यह सेंटेंस सही है। रूल्स नंबर 8, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल्स और पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, योर, आवर, etc का प्रयोग हो तो इससे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और वाज सिंगुलर वर्ब है। रूल्स नंबर 10, एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल्स और पजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग होने पर इससे टू डिफरेंट पर्सन अर्थात दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है। इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वेयर देयर। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी प्लूरल सब्जेक्ट हैं और वेयर प्लूरल वर्ब है। ये सेंटेंस सही है। रूल्स नंबर नेक्स्ट, यदि दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों तथा इसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए या एन का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता है। इसे सिंगुलर माना जाता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे अ ब्लैक एंड वाइट कैट वाज म्यून। अ ब्लैक एंड वाइट कैट सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज सिंगुलर वर्ब है। यह सेंटेंस सही है। रूल्स नंबर नेक्स्ट,
यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। ईच पेन एंड पेंसिल सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इज सिंगुलर वर्ब है। यह सेंटेंस सही है। रूल्स नंबर नेक्स्ट, ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ईच हैज ए पेन, ये सेंटेंस सही है। बी ईच हैव ए पेन, बी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव प्लूरल वर्ब है। यह सेंटेंस सही है। रूल्स नंबर नेक्स्ट, ईच ऑफ ऑब्लिक आइदर ऑफ ऑब्लिक नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन ऑब्लिक प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ईच ऑफ दीज 4 पेन इज रेड, इज सिंगुलर वर्ब है। यह सेंटेंस सही है। रूल्स नंबर 15, ईच ऑब्लिक एवरी ऑब्लिक आइदर ऑब्लिक नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ईच बॉय वाज हैंडसम, वाज सिंगुलर वर्ब है। यह सेंटेंस सही है। रूल्स नंबर नेक्स्ट, यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो गुड सेंस में प्रोनाउंस के 2, 3, 1 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। 2 मीन्स सेकंड पर्सन यू, थर्ड मीन्स थर्ड पर्सन ही, फर्स्ट पर्सन आई। फॉर एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यू सेकंड नंबर का है, ही थर्ड नंबर का है एंड आई फर्स्ट नंबर का है। आर प्लूरल वर्ब है। यह सेंटेंस सही है। रूल्स नंबर नेक्स्ट, यदि दो पर्सन के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो गुड सेंस में इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ध्यान दें, दो पर्सन के प्रोनाउन को 2, 3, 2, 1, 3, 1 के सीक्वेंस को फॉलो कर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। यू सेकंड और ही थर्ड, आर प्लूरल वर्ब है। यह सेंटेंस सही है। रूल्स नंबर नेक्स्ट, आइदर और नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देयर आर 2 रूम्स हेयर एंड आइदर इज वेंटिलेटेड। आइदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है। यह सेंटेंस सही है। रूल्स नंबर 20 नेक्स्ट, मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी का प्रयोग बहुत के अर्थ में अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए होता है। इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। आर प्लूरल वर्ब है, इसलिए यह सेंटेंस सही है। रूल्स नंबर नेक्स्ट, मैनी ऑब्लिक अ ग्रेट मैनी ऑब्लिक अ गुड मैनी ऑब्लिक प्लूरल नाउन्स तथा मैनी ऑफ ऑब्लिक अ ग्रेट मैनी ऑफ ऑब्लिक अ गुड मैनी ऑफ प्लस प्लूरल नाउन ऑब्लिक प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ट। स्टूडेंट प्लूरल नाउन है, हैव प्लूरल वर्ब है। यह सेंटेंस सही है। मैनी ए ऑब्लिक मैनी एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल वर्ब का। जैसे मैनी ए बॉय गोज टू कॉलेज इन टाइम। बॉय
सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, गोज़ सिंगुलर वर्ब है। यह सेंटेंस सही है। रूल्स नंबर नेक्स्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है। इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि दे, देम, देयर, देमसेल्व्स, वन, वंस या वनसेल्फ का। जैसे एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, कैन दे? कैन दे क्वेश्चन टैग है, यह सेंटेंस सही है। एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, ये सही है। रूल्स नंबर नेक्स्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग का प्रयोग अनिश्चित वस्तु के लिए होता है। इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, दे, देम, देयर, देमसेल्व्स, वन, वंस, वनसेल्फ का। जैसे एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ, लुक्स सिंगुलर वर्ब है, यह सेंटेंस सही है। रूल्स नंबर नेक्स्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन वन, वंस, वनसेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ तथा दे, देम, देयर, देमसेल्व्स का। जैसे वन वाज डिसऑनेस्ट, वाज सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग बहुत अनिश्चित संख्या के अर्थ में होता है। इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट, स्टूडेंट प्लूरल नाउन है, वेयर प्लूरल वर्ब है, यह सेंटेंस सही है। रूल्स नंबर 27, द अमाउंट ऑफ ऑब्लिक अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑब्लिक अ ग्रेट डील ऑफ ऑब्लिक अ ग्रेट डील ऑफ बहुत अनिश्चित मात्रा प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट, मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इज सिंगुलर वर्ब है, यह सेंटेंस सही है। रूल्स नंबर 28, बोथ, सीवरल, वेरियस का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देयर आर टू गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, आर प्लूरल वर्ब है, यह सेंटेंस सही है। रूल्स नंबर नेक्स्ट, बोथ ऑब्लिक सीवरल ऑब्लिक वेरियस प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, गर्ल्स प्लूरल नाउन है, आर प्लूरल वर्ब है, सेंटेंस सही है। रूल्स नंबर नेक्स्ट, बोथ ऑफ ऑब्लिक सीवरल ऑफ ऑब्लिक वेरियस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन ऑब्लिक प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, स्टूडेंट प्लूरल नाउन है, आर प्लूरल वर्ब है, सेंटेंस सही है। रूल्स नंबर नेक्स्ट, फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू, फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन तथा फ्यू ऑफ, आ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ प्लस प्लूरल नाउन ऑब्लिक प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मैनी वेयर पनिश्ड बट अ फ्यू वेयर गिल्टी, वेयर प्लूरल वर्ब है, यह सेंटेंस सही है।
रूल्स नंबर नेक्स्ट, नन, नन ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे नन हैज गॉन येट। हैज सिंगुलर वर्ब है, यह सेंटेंस सही है। नन ऑफ दिस मनी इज योर्स। मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इज सिंगुलर वर्ब है, यह सेंटेंस सही है। रूल्स नंबर नेक्स्ट, ऑल का प्रयोग एवरीथिंग प्रत्येक चीज़ या सब कुछ के अर्थ में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ऑल इज रेडी, सब कुछ तैयार है, इज सिंगुलर वर्ब है, यह सेंटेंस सही है। नेक्स्ट, ऑल ऑब्लिक ऑल ऑफ ऑब्लिक नॉट ऑल ऑफ प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट। मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, हैज बीन सिंगुलर वर्ब है, यह सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस सिंटेक्स के कुछ रूल्स थे, इनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आराम से, एक बार में समझ में नहीं आ रहा, बार बार सुनिएगा, जरूर समझ में आएगा और आप सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।